TBN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम ही शाम का वक्त है। आप हरी की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद उम्मीद दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है दागब्लाद सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज बुध है, सितंबर की 30 तारीख, आखिरी दिन इस महीना के लिए। आपकी ज़िंदगी के वास्ते एक खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो आप लोगों के गम में हम लोग भी शरीक है। ये भी बता दें कि आज के लिए कम्बियो कोर्स $14 14.29 है और एरो के वास्ते 16.68 है। आगे चलकर तेल का दाम जो है सवारी के लिए गोतू के पास है 3.81, ये ऑनलेदत, और फिर डीजल का दाम है 3.04। तो RBI के पास जो ऑनलेदत है वो है 11.32 और फिर डीजल का दाम है 3.55. FES constateert begrotingstekort van 42% van BBP. FES को ये बात महसूस होता है, यानी कि इनको ये जो बखरोटिंग्स बहांदल हुई है इस पर मद्देनज़र रखते हुए कहता है कि जो प्रेसिडेंट बताया है उससे कहीं और ज़्यादा है, यानी कि begrotingstekort 42% van BBP. Begrotings 2021 is economisch onverantwoord, gaat leiden tot economisch instabiliteit, यानी कि बोले ये ठीक नहीं है जिस तरह से बखरोटिंग ये तैयार की गई है, और ये इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी यानी कि इकोनॉमी में बहुत हानिकारक होगा। यह भी आपको बता दें कि गया दिन कहता है hopelijk laatste keer de puinhoop Bouterse regering opgeruimd moet worden, यानी कि उम्मीद कर रहा कि आखिरी बार है कि जो पुइनहोप यानी कि मैला कोयला न मैला कुचैला, यानी कि जो बर्बादी ये सरकार की है, बौतरस की सरकार किया है, ये आखिरी बार होगा कि इन लोगों को ठीक करना है, यानी कि ऑपरेम करना है। बेरस्तेन क्या कहता है यार ईद के सिलसिले में लाद मल्टी नेशनल्स में बतालन, यानी कहता है कि मल्टी नेशनल्स जो इन लोगों को भी भरना ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ जनता पर यह दबाव डाला जाए, लेकिन मल्टी नेशनल्स पर भी ये बात लागू हो कि इन लोगों को भी भरना ज़रूरी है। NPS को 74 साल हो रहा है। सूरीनाम के अंदर ये politieke partij NPS 74 jaar gefeliciteerd। NPS को हम लोग मुबारकबाद देते हैं, बधाइयाँ यहाँ से देते। FES जो बात बताया है, और ये FES का सभापति voorzitter विंस्टन रामोतार सिंह बता रहा है 42% tekort, यानी कि रामोतार सिंह कहता है कि ये regering VHP ABOP का regering जो 2,5 मांथ यानी 2.5 महीना जो इस वक्त शासन कर रहा है ना, तो ये उम्मीद कर रहा था कि ये ऐसा samenstelling यानी bezuiniging die voor de verkiezing had aangekondigd, यानी कि verkiezing से पहले, यानी कि जो bezuiniging के सिलसिले में ये लोग ऐलान किया था उसी तरह से काम की जाएगी। लेकिन ये हैरान इस बात से कि और दूसरी तौर और तरीक़ इस्तेमाल की गई है। Echter bevat de begroting voor het komend jaar wel zorgwekkende elementen, यानी कि बहुत बातें ऐसी है जो सोचने और फिक्र करने की काबिलियत रखता है। ऐसी बातें ये बखरोटिंग बहांदलिंग में लाई गई है। दागब्लाद सूरीनाम से FES voorzitter ये बात बता रहा है कि जो cijfers ना ये पेश की गई है जनता के सामने, ना cijfers niet op elkaar aansluiten, बोले ये उस तरह से नहीं है कि जिस तरह से एक दूसरे के साथ सहमत होना ज़रूरी था, और ये बात ऐसा नहीं। Zo bedraagt het begrotingstekort geen 19,7%, maar 42%। ना ये कह रहा है कि जिस तरह से बताई गई 19,7% ये बात नहीं है, उससे कहीं और ज़्यादा है 42% BBP का। Als de president zegt dat we SRD 10,5 miljard binnen gaan krijgen aan directe en indirecte belastingen, बोले directe en indirecte belastingen के सिलसिले में इतना पैसा 10.5 मिलियard पैसा अंदर ये लोग लाएंगे ना। Niet-belastingmiddelen en donormiddelen in verhouding tot de geraamde uitgaven van SRD 22,1 miljard is dan een begrotingstekort van 11,6 miljard। बोले ना जिस तरह से ये पेश की गई है कि डोनर वगैरह ना belasting के पैसा वगैरह, तो हकीकत में अगर इस पर छानबीन की जाए तो न 10.5 मिलियard लेकिन 22,1 मिलियard tekort होगा, और यह है 11,6 miljard en dat is 42% और कम 42% होगा। प्रेसिडेंट begrotingstekort के बाद बोल रहा है 6,7 miljard, welke 19,7
% is van het BBP, यानी कि वो अगर इसको छानबीन के अच्छा से देखभाल किया जाए तो 6,7 miljard, ये 19,7% है. लेकिन komend jaar typeert Ramotarding als economisch onverantwoord, wat zal leiden tot economische instabiliteit. बोले ये इकोनॉमी पर बहुत बुरी सबब ना बुरी असर पड़ेगा जिस तरह से ये पेश की गई. बेरस्ताइन भी बहुत खफा है, इन बातों से सहमत नहीं. इन होत यार ईद के सिलसिले में बता रहा है ये जो फोर्सितर है फक सेंट्रल से सीफन फेर तक का. बोले ये बात बहुत हैरत है. बोले कोई हैरान के बात नहीं, लेकिन हैरत है इसको कि जिस तरह से ये बातें पेश की गई. फक लेदर ये बात बता रहा है कि kostenverhogende compenserende maatregelen की जो दाम चढ़ाई जाती है, यानी कि महंगाई जो होता है और उसके साथ भी कॉम्पेंसेट करने के लिए ताकि लोगों को ज़्यादा दबाव नहीं हो इस बातों पर. बोले ये बात नहीं पाया इसमें. Dat de regering zit laat adviseren door de Sociaal-Economische Raad, SER, न ये लोगों को advies देता है, न is slechts een kant van de medaille, omdat volgens Berestein ook de belangen van werknemers en werkgevers zijn die op regeringsniveau aandacht verdienen. बोले न सिर्फ SER, लेकिन और जो है वर्कनेमर जो है, कार्यकर्ताएं जो है और फिर वर्कहीफर जो है, जो लोग कारोबारी लोग होते हैं, उन लोगों को तो भी हक बनता है न उनके साथ मिलकर बातचीत करने के लिए. न तो ये बात बता रहा है फॉर द regering in gesprek zal worden getreden. अब बोले इन बातों के लिए regering के साथ मिलकर हम लोग ज़रूर बात करेंगे. Belastingdienst roept op voor inlopen overstaande schulden. Belastingdienst लोगों को पुकार कर रहा है न न्यूअर नॉर्मल जो इस वक्त में ना है हमारे देश के अंदर और न सिर्फ यहाँ लेकिन सारी दुनिया में ये न्यू नॉर्मल के अंदर लोगों को पुकार कर रहा है कि बलास्टिंग दिस जिस तरह से आपको अपना बलास्टिंग भरना है, इसको ठीक करना है, तो डायरेक्ट और als indirecte belasting ना आपको ठीक करना चाहिए. De indirecte belastingen voor betaling van achterstallige indirecte belasting, invoerrechten, accijnsen वगैरह ना ये सभी बातें आपको ठीक करना ज़रूरी है. और यह है शुल्शतनी हाफन ओपनिंग स्टाइडन यहाँ पर लिखा हुआ है. जो लोग को दिलचस्पी तो आप पढ़कर अखबार में देख सकते हैं. तो यह ज़रूरी है कि आप अपना बलास्टिंग की कारोबार सब ठीक करें. Milieuactivist Sleur verwacht geen verandering in milieu- en natuurbeleid. ना यार ईद के बात सुनने के बाद ये कह रहा है कि इसमें कोई ना यानी कि फरंदरिंग नहीं देख रहा है, कोई दिल यानी कि इसमें कोई ऐसा बातें इनको नज़र नहीं आता है जहाँ पर यह कहा जा सकता है कि लोग कोशिश किया है तब्दीलियाँ इसमें लाने के लिए. इसलिए ये बात ये कहता है कि कुछ ऐसे बातें हैं जो उम्मीद देता है, जो उम्मीद पर कायम है, लेकिन कुछ ऐसे बातें हैं ना जो ये खौद सेक्टर को इतना ज़्यादा हानिकारक होता है इस वक्त में, यानी कि जो क्विक इस्तेमाल किया जाता है तो बहुत हानिकारक है. तो प्रेसिडेंट बताया है कि और कम क्विक इस्तेमाल करने के लिए. लेकिन ये स्लर जो है एयरलाइन स्लर बियोलॉग है और मिलियो एक्टिविस्ट ये बात बता रहा है कि हकीकत ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल क्विक नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि क्विक बहुत हानिकारक है न सिर्फ मिलियो के लिए लेकिन लोगों के लिए. लोगों को बीमार कर देता है, पेट के अंदर कितना बीमारी है पैदा करता है, लोगों को मुसीबत देता है. तो ऐसा एक वजह ढूंढना चाहिए कि जहां पर लोग बगैर क्विक के साथ सोना निकाल सके, ये होना चाहिए न और कम क्विक. तो स्लर नित तफरीदनheid न verminderen stem slur niet tot tevredenheid. बोले और कम करना, बोले ये इस बात से सहमत नहीं है, इनको संतोष नहीं इस बात से कि और कम करना चाहिए. बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए क्विक को, क्योंकि ये बहुत हानिकारक है. आगे चलकर आपको ये बात बता दें कि जिस तरह से गया दिन बात बताया है, भैया गया दिन बोले है कि ये उम्मीद कर रहा कि ये आखिरी बार है. begrotingstekort बहुत ज़्यादा है न जिस तरह से begroting होना चाहिए, जितना पैसा इस तकौर्त मतलब है बहुत कम है न, तो जो खर्चा होगा और जितना पैसा की ज़रूरत उतना पैसा नहीं है. तो ये बोले कि उम्मीद कर रहा है कि feit dat er extern vertrouwen ontstaat in de economie. Wij voor 2021 mogen rekenen op een paar meevallers, zegt coalitiefractie Aziz Kumar Gayadin दगबलाद सुरीनाम में, कि हम लोग ये खुश नसीब है कि कुछ ना कुछ ऐसे बातें हैं जिससे हम लोग को मदद होगा इसमें ज़रा से और बेहतरीन तौर और तरीके से काम करने के लिए. चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस तरह से यार ईद खौदन यार ईद में ये बात बताया begrotings behandeling जिसमें हुआ है 2021 के लिए. तो begrotingstekort है
miljard 792 miljoen 400.000 iतना begrotingstekort है और ये बात ये betaar aanvankelijk was het bedrag SRD 14 miljard 280 miljoen 699.000 बोले इतना पैसा था लेकिन फिर भी ये लोग कोशिश करेंगे ये इस देश को ये जो मुसीबत है इससे निकालने के लिए। अब देखो भैया बकरौतें वगैरह सभी तो हो गया है लेकिन किस तरह से काम होगा, उम्मीद किया जाता है कि इस तरह से काम हो, सभी बातों पर मद्देनज़र रखा जाए जहां पर बहुत बेफजूल खर्च होता है उन बातों पर भी नज़र रखा जाए कि बेफजूल खर्च जो है वो बेफजूल खर्च रोका जाए ताकि देश के लिए बेहतरीन हो। Adinum trade president for 100% देशवासी SRD trist ना भैया अब ये आवाज़ उठा रहा है कि बहुत अफसोस की बात है, 100% देशवासी बोले बहुत अफसोस की बात है। बहरहाल तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता हम भी तो आपके सामने रख दिए, आपके लिए अहम है तो ले लेना, नहीं है तो यहीं पर छोड़ देना। आप हर एक को और आज के लिए रईस शेर साहब सोनी को हम शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही तो ये वादा रहा कि हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा।